हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम हब। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लिमिटेशंस ऑफ चालकोलिथिक कल्चर। जो भी चालकोलिथिक कल्चर था उसकी क्या लिमिटेशंस थी वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और जो सेटलमेंट्स थी चालकोलिथिक कल्चर की वो भी हमने डिस्कस किया था। अब आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द हड़प्पन कल्चर के बारे में। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी और जो हड़प्पन कल्चर डेवलप हो गया था वो क्या था, और हड़प्पन कल्चर को क्या कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। मतलब इस टाइम पे क्या होता है, जो ब्रॉन्ज था वो डेवलप हो गया था, उस टाइम पे ब्रॉन्ज बनाना स्टार्ट कर दिया था हड़प्पन्स ने। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, अब ज्योग्राफिकल एक्सटेंट में अपन इसमें पढ़ेंगे कि जो हड़प्पन कल्चर है अपने इंडिया में किस जगह था और किस जगह इसका जो साइट्स है वो बनाई गई थी, और जो सिटीज़ है कौन कौन सी सिटीज़ हड़प्पन कल्चर के अंदर बनाई गई थी। तो इसके बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे। हड़प्पन कल्चर अरोज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब जो हड़प्पन कल्चर था वो कहाँ था, अपने जो इंडिया है उसका अपने इंडिया के अंदर नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट जो है उस जगह हड़प्पन कल्चर को ज़्यादा पाया गया था। और नॉर्थ और वेस्टर्न इंडियन में जो सब कॉन्टिनेंट्स है, छोटी छोटी जगह है, उस जगह हड़प्पन कल्चर को डिस्कवर किया गया था। इट इज़ कॉल्ड हड़प्पन बिकॉज दिस सिविलाइजेशन was discovered first in 1921 at modern site of Harappa situated in the province of वेस्ट पंजाब इन पाकिस्तान। अब जो हड़प्पन कल्चर है इसको हड़प्पन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उसको कब डिस्कवर किया गया था, 1921 के अंदर डिस्कवर किया गया था, जिसको मॉडर्न साइट का दर्जा दिया गया था। और मॉडर्न साइट किसकी थी, हड़प्पन की। उस जगह जो पीपल्स थे वो हड़प्पन कहलाते थे। उसी वजह से जो सिविलाइजेशन डिस्कवर करी गई थी 1921 में, उसको हड़प्पन कल्चर नाम दे दिया गया। और ये किस जगह डिस्कवर की गई थी, वेस्ट पंजाब के अंदर, जो कि पाकिस्तान एरिया के अंदर आता है। हड़प्पन कल्चर कवर पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। जो हड़प्पा कल्चर था उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, पंजाब, अपने इंडिया का पंजाब आता है, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये सब जो रीजन्स है जिस जगह हड़प्पन कल्चर पाया गया था उसके नाम है किसकी जगह हड़प्पा कल्चर मिला था। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम जम्मू in the north to the Narmada in the south and from the Makran coast of Baluchistan in the west to the Meerut in the north east। अब जो ये हड़प्पन कल्चर था उसको एक्सटेंड कर दिया गया था, मतलब उसको बढ़ा दिया गया था। कहाँ से, जम्मू जो कि नॉर्थ है, नॉर्थ एरियाज में जम्मू है, वहाँ से लेकर साउथ एरिया की जो नर्मदा रिवर है वहाँ तक इसको एक्सटेंड कर दिया था। और मकरान कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान, जो मकरान कोस्ट है बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है, वो कहाँ है, वेस्ट में। जो वेस्टर्न पार्ट है मकरान कोस्ट बलूचिस्तान में, उस वेस्टर्न पार्ट से लेकर जो मेरठ है नॉर्थ ईस्ट में, उस जगह तक इसको एक्सटेंड कर दिया था, मतलब उसको बढ़ा दिया था हड़प्पन कल्चर को। द एरिया फॉर्म अ ट्राइंगल एंड अबाउट 1,29,09,600 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब जो हड़प्पन कल्चर है ये एक ट्राइंगल शेप के अंदर अपना एरिया जो है फॉर्म करता है, और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1,29,09,600 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो बताया जाता है हड़प्पन कल्चर्स का। देर आर नियरली 1500 हड़प्पन साइट्स इंक्लूड भगवानपुरा लाई ऑन द बैंक्स ऑफ हाकरा घाघर चैनल। अब जो हड़प्पन जो साइट्स है, जो हड़प्पन सिटीज है, टोटल 1500 हड़प्पन सिटीज बताई जाती है, उसके आसपास बताई जाती है, जिसके अंदर जो भगवानपुरा है वो भी इंक्लूड होता है। और किसी के लाई करता है, ये जो हाकरा और घाघर चैनल है उसके किनारे पर मिलता है भगवानपुरा, उस जगह हड़प्पन साइट्स डिस्कवर की गई थी। द टू इंपॉर्टेंट साइट्स वेयर हड़प्पन इन पंजाब एंड मोहनजोदारो इन सिंध, बोथ पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान सिचुएटेड डिस्टेंस ऑफ 483 किलोमीटर एंड लिंक टुगेदर बाय इंडस। अब जो दो इंपॉर्टेंट साइट्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन की बताई जाती है, जिसमें पहला है हड़प्पा जो कि पंजाब के अंदर सिचुएटेड है, दूसरी है मोहनजोदारो जिसको सिंध के अंदर पाया गया था। और ये दोनों आज के टाइम पे दोनों किसके पार्ट है, पाकिस्तान के पार्ट है। और इसका डिस्टेंस है एक दूसरे से कितने दूर किलोमीटर पे स्थित है, 483 किलोमीटर। और ये दोनों एक दूसरे से लिंक कहाँ पे करते हैं, इंडस रिवर पर एक दूसरे से लिंक करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। अब दो सिटीज के बारे में तो अपन ने डिस्कस कर लिया, जो कि थी एक तो हड़प्पन साइट थी, दूसरी थी मोहनजोदारो। अब थर्ड सिटी है छन्नूदारो, जो कि अबाउट 130 किलोमीटर साउथ ऑफ मोहनजोदारो इन सिंध। अब जो छन्नूदारो जो साइट थी, जो सिटी मिली थी, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, 130 किलोमीटर साउथ, मतलब जो मोहनजोदारो है उससे 130 किलोमीटर साउथ की तरफ सिचुएटेड है छन्नूदारो सिटी, जो कि कहाँ पड़ती है, सिंध के अंदर।
अब फोर्थ सिटी कौन सी है? लोथल इन गुजरात एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बे। अब जो फोर्थ सिटी है उसका नाम है लोथल, जो कि कहाँ पे पड़ती है? गुजरात के अंदर। और इसको क्या कहा जाता है? हेड एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बे, जो भी पहाड़ी रीजन है उसके ऊंचाई पर पाई गई थी गुजरात में लोथल। फिफ्थ सिटी कौन सी थी? एट कालीबंगन ब्लैक बेंगल्स इन नॉर्थ राजस्थान। जो फिफ्थ सिटी है वो किस जगह डिस्कवर की गई थी? कालीबंगन पे। और कालीबंगन कहाँ पे सिचुएटेड है? नॉर्दर्न राजस्थान के अंदर। कालीबंगन इस चीज के लिए भी फेमस है क्योंकि वहां पे जो बेंगल्स है वो ज्यादा बनाए जाते हैं। सिक्स्थ, अब जो सिक्स सिटी थी वो क्या थी? बनवाली इन हिसार इन हरियाणा। अब सिक्स सिटी का नाम जो डिस्कवर की गई थी हड़प्पा कल्चर के अंदर वो थी बनवाली, जो कि किसमें? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और ये कौन से स्टेट में? हरियाणा स्टेट में पड़ता है। हड़प्पा पीरियड बिलोंग द रिमेन्स ऑफ मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स एंड ऑफ स्ट्रीट्स एंड ड्रेस। जो हड़प्पा पीरियड जो था, जो हड़प्पा कल्चर था, उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो भी घर बनते थे वो मड और ब्रिक को मिलाकर बनाया जाता था। और जो स्ट्रीट्स थी, जो गलियां थी वो भी बनाई गई थी। और ड्रेन्स, जो नाले थे पानी बहने के लिए, वो भी हड़प्पा कल्चर के अकॉर्डिंग बनाए गए थे, उसके अंदर बनाए गए थे हड़प्पा पीरियड के अंदर। आल्सो फाउंड इन कोस्टल साइट्स ऑफ सुक्ता गेंडोर एंड सुरकोटाड़ा मार्क बाय सीटाडेल। अब दो कोस्टल सिटीज बताई जाती है, दो सिटीज है जिसका नाम है, एक का नाम तो है सुक्ता गेंडोर और दूसरे का नाम है सुरकोटाड़ा। तो ये जो दोनों हैं ये गढ़ बताए जाते हैं। सीताडेल का मतलब होता है गढ़, जिस जगह मेन जो गढ़ बनाया गया था, दो सिटीज में बनाया गया था, सुक्ता गेंडोर और सुरकोटाड़ा, हड़प्पा पीरियड के अंदर। लेटर हड़प्पा फाउंड इन रंगपुर एंड राजौरी इन खैतावर पेनिनसुला इन गुजरात। अब बाद में क्या हुआ? जो हड़प्पान्स हैं वो किस जगह मिले? रंगपुर के अंदर मिले। और रोजड़ी ये कहाँ पे पड़ता है? खातियावाड़ पेनिनसुला, जो कि गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। धोलावीरा फाउंड इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। अब जो धोलावीरा सिटी थी वो किस जगह मिली थी? जो गुजरात का कच्छ रीजन का जो एरिया है उस जगह धोलावीरा साइट पाई गई थी, सिटी मिली थी। हड़प्पन कल्चर फेस अपीयर इन राखीगढ़ी सिचुएटेड ऑन घाघर इन हरियाणा एंड मच बिगर देन धोलावीरा। अब जो हड़प्पा कल्चर फेस है वो किस जगह भी मिला था? राखीगढ़ी पर भी मिला था, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? घाघर जो है नदी उसके पास में सिचुएटेड है, किसमें? हरियाणा के अंदर। तो ये जो कल्चर है, इस कल्चर को क्या बताया जाता है? ये धोलावीरा से भी बड़ा बताया जाता है राखीगढ़ी को। नाउ टाउन्स प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर। अब जो टाउन्स जो हड़प्पा कल्चर में बनाए गए थे उनकी क्या क्या प्लानिंग थी, कैसे टाउन्स बनाने हैं, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर थे, घरों के स्ट्रक्चर कैसे थे, तो इन सब के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। द हड़प्पन एंड मोहनजोदारो ईच हैड इट्स ओन सीटाडेल और आर्कोपोलिस ऑक्यूपाइड बाय मेंबर्स ऑफ रूलिंग क्लास। अब जो हड़प्पा कल्चर था और जो मोहनजोदारो कल्चर है, इन दोनों कल्चर में अलग अलग सीटाडेल है। सीटाडेल मतलब जो गढ़ है वो अलग अलग है, और दोनों में अलग अलग एक्रोपोलिस है। एक्रोपोलिस मतलब दुर्ग, जो किले हैं वो अलग अलग है। दोनों ही जो कल्चर था उसके अंदर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। और जो रूलिंग क्लास है, जो रूल किया करती थी वहां पे, उनके थ्रू ये संभाले जाते थे, सीताडेल एंड एक्रोपोलिस। द अरेंजमेंट ऑफ हाउसेज इन सिटीज ऑफ फॉलोड द ग्रिड सिस्टम एंड द रोड्स कट अक्रॉस वन अनदर ऑलमोस्ट एट राइट एंगल। अब जो सिटीज थी उनमें हाउसेज बनाए जाते थे वो किस सिस्टम को फॉलो करते थे? ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते थे। तो जो भी हाउसेज के जो अरेंजमेंट है वो ग्रिड सिस्टम के थे, मतलब उसमें जो भी हाउसेज बनाया जाता था बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाया जाता था। और जो भी रोड्स है बनाई जाती थी, गलियां बनाई जाती थी या रोड्स बनाई जाती थी हड़प्पा कल्चर के अंदर या मोहनजोदारो में, उसमें जो भी रोड्स थी वो एक दूसरी रोड से मिलती थी, तो टोटल परफेक्ट 90 डिग्री का एंगल पर मिलती थी। जैसे अगर कोई रोड सीधी जा रही है तो जो भी दूसरी रोड होगी वो बिल्कुल उसके 90 डिग्री एंगल पर रहेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ मोहनजोदारो इज द ग्रेट बाथ, अ टैंक विच इज सिचुएटेड इन सीताडेल माउंट मेड ऑफ ब्रिक एंड मेजर्स 11.88 into 7.01 मीटर्स एंड 2.43 मीटर डीप। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, पब्लिक प्लेस मोहनजोदारो सिटी के अंदर, मोहनजोदारो कल्चर में बनाए गए थे, वो क्या था? ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ में क्या था? एक बड़ा सा टैंक रहता है जो कि सीताडेल यानी गढ़ के अंदर बनाया जाता है। ये हर एक गढ़ में बनाया जाता है। मोहनजोदारो सिटीज के जो मोहनजोदारो साइट्स थी उसके अंदर बनाया जाता है, जिसको ग्रेट बाथ का नाम दिया जाता है। ये जो गढ़ है, हर गढ़ के अंदर बनाया जाता है एक टैंक, जिसमें उससे क्या करते थे लोग? इरिगेशन के पर्पज के लिए उस पानी को यूज कर सकते थे, और उसको अपने डेली यूज, नहाने, पब्लिक यूज के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। और जो मेजर था
वो जो डैम जो भी ग्रेट बाथ के जो टैंक बनाए गए थे वो किससे बनाए गए थे? ब्रिक्स के थ्रू, जो ईंटें रहती है उसके थ्रू बनाए गए थे। और उसकी साइज कितनी होती थी? 11.88 इंटू 7.01 मीटर्स की साइज होती थी। और उसको कितना गहरा बनाया जाता था? 2.43 मीटर डीप, 2.43 मीटर की गहराई उसकी हुआ करती थी ग्रेट बाथ की। इन मोहनजोदारो द लार्जेस्ट बिल्डिंग इज ग्रेनरी 45.71 मीटर लॉन्ग एंड 15.23 मीटर वाइड। अब जो सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी मोहनजोदारो में, उसको क्या कहा जाता था? ग्रेनरी। ग्रेनरी वो होता है जिसके अंदर जो भी अनाज हो गया उसको, उसका भंडार कहा जाता है ग्रेनरी को। उस जगह क्या करते हैं, जो भी अनाज होता है या जो क्रॉप्स उगाई जाती है उसको स्टोर करके वहां पे रखा जाता था। तो वो जो ग्रेनरी थी, लार्जेस्ट ग्रेनरी मिली थी मोहनजोदारो में, उसकी साइज कितनी बताई जाती है? 45.71 मीटर। तो लॉन्ग लंबाई उसकी 45.71 मीटर थी और उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी थी? 15.23 मीटर वाइड। इन सीटाडेल of Harappa brick platforms formed at basis for 2 rows of 6 granaries and each measures 15.23 and 6.09 meter and few meters of river bank and combined floor space of 12 units about 838 square meter। अब जो सीटाडेल हुआ करती थी, जो गढ़ हुआ करते थे कहाँ के? हड़प्पान्स के, वो ज्यादातर किसके बनाए जाते थे? ब्रिक प्लेटफॉर्म। मतलब जो उनकी जमीन हुआ करती थी वो किससे बनाई जाती थी? ब्रिक से, ईंटों से बनाई जाती थी। और उसके अंदर 2 रोज बना दिए जाते थे। 2 रोज मतलब जो सीटाडेल गढ़ है उसमें 2 रोज बनाते थे। उसके अंदर टोटल 6 ग्रेनरीज हुआ करती है। कितनी होती है? 6 ग्रेनरीज, जिसको अनाज का भंडार कहा जाता है। मतलब 2 रोज है, हर ईच रो में 6 ग्रेनरीज बनाते थे और उसके अंदर जो भी क्रॉप वगैरह उगाई जाती है, अनाज उगाया जाता है, उसको स्टोर करके रखा जाता था। जिसकी साइज कितनी बताई जाती है ईच ग्रेनरी की? 15.23 इंटू 6.09 मीटर्स की बताई जाती है। और कुछ मीटर जो है साइज, वो जो रिवर बैंक है, रिवर के किनारे है, उस साइड भी है। अब इनमें से जो फ्लोर्स है टोटल कितने बनाए जाते थे? 12 यूनिट्स बनाई जाती थी, जिसको 838 स्क्वायर मीटर के अंदर नापा गया था। यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स इन हड़प्पन सिटीज एंड ड्राइड ब्रिक्स यूज इन बिल्डिंग्स ऑफ इजिप्ट। अब जो हड़प्पन सिटीज है उसमें जो ईंटें यूज करती थी वो कौन सी ईंटें यूज की जाती थी? बर्न्ट ब्रिक्स, मतलब ईंटों को जलाकर जो लाल ईंटें होती है वो यूज की जाती थी हड़प्पन सिटीज के अंदर। और ड्राइड ब्रिक्स इन बिल्डिंग्स ऑफ इजिप्ट। और जो इजिप्ट की बिल्डिंग्स बना करती थी उसमें कौन सी ईंटें यूज होती थी? ड्राइड, जो कि सूखी हुई जो ईंटें रहती है वो यूज होती थी इजिप्ट की बिल्डिंग्स के अंदर। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहनजोदारो वाज वेरी इंप्रेसिव इन सिटीज। एवरी बिग एंड स्मॉल हाउस हैज इट्स ओन कोर्टयार्ड एंड बाथरूम। अब जो मोहनजोदारो था उसके अंदर क्या था? ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया था, जिससे पानी जो फ्लड आ जाता है उससे पानी फ्लो आराम से नालियों के थ्रू हो जाता था। तो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था मोहनजोदारो में। और जो बिग सिटीज थी या जो बिग जो सिटीज थी उसमें क्या करते थे? बिग हाउस भी बनते थे और स्मॉल हाउस भी बनते थे। और हर हाउस के अंदर खुद का एक कोर्टयार्ड हुआ करता था, गार्डन की तरह एक कोर्टयार्ड होता है जिसमें आगे खाली जगह छोड़ दी जाती है। तो खुद का एक कोर्टयार्ड हुआ करता था और खुद का उसमें बाथरूम बनाया करते थे हर बिग और स्मॉल हाउसेस के अंदर मोहनजोदारो में। द रिमेन्स ऑफ स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स हैव आल्सो फाउंड एट बनवली। अब जो रिमेन्स पाए गए थे किसके? स्ट्रीट्स के और ड्रेन्स के, जो गलियां थी उसके और जो ड्रेन से नाले थे उसके जो रिमेन्स पाए गए थे वो कहाँ पाए गए थे? बनवली के अंदर पाए गए थे। नो अदर ब्रोंज एज सिविलाइजेशन गेव मच अटेंशन टू हेल्थ एंड क्लीननेस एज हड़प्पन डिड। अब जो हड़प्पन से उनके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी, कोई भी ब्रोंज एज सिविलाइजेशन नहीं बनी थी जितना हड़प्पन ने बनाया था, हड़प्पन ने डेवलप किया था। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसमें क्या था? हेल्थ और क्लीननेस जो है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, हेल्थ को और क्लीनिनेस को, साफ सफाई को और हेल्थ को, ना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि जो हड़प्पन कल्चर है उसके ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस जगह हड़प्पन कल्चर मिला था और किस जगह हड़प्पन कल्चर की जो साइट से वो पाई गई थी। और हमने डिस्कस किया जो टाउन्स है और जो टाउन्स की प्लानिंग थी या फिर जो स्ट्रक्चर्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, हड़प्पन कल्चर के पाए गए थे, जैसे मोहनजोदारो हो गया और हड़प्पन्स हो गए, क्या क्या पाया गया था इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो एग्रीकल्चर है हड़प्पन कल्चर द्वारा क्या यूज किया गया था और कौन से एनिमल्स को उन्होंने डोमेस्टिकेट किया था, ट्रेड करने का क्या सिस्टम था। तो सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हड़प्पन कल्चर के लिए हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।